नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। दिवाली का त्योहार हो और खुशियां ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दिवाली का त्योहार खुशियों, रोशनी और तरह तरह की मिठाइयों से सजा हुआ त्योहार होता है। घरों में सभी के व्यंजनों से भरमार लगी रहती है। लोग लगातार इन खानों का इस्तेमाल भी करते हैं और इसकी वजह से आगे चल करके पाचन क्रिया में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। कई बार तो डाइजेशन खराब हो जाता है, न केवल डाइजेशन बल्कि अगले एक महीने के अंदर में जो आपने खाया है उसका असर आपकी बॉडी पर देखने को मिलता है। तो इस त्योहार पर परिवार के सभी सदस्य और दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं, तोहफे देते हैं और पकवानों का आनंद लेते हैं। हालांकि इतना खाने की वजह से पाचन से जुड़ी समस्याएं लगातार देखने को मिलती हैं, जैसे ब्लॉटिंग हो जाना हो, अपच हो। ऐसी दिक्कतों का सामना अमूमन हर कोई करता है, लेकिन इसके कारण आपको अपने खाने पीने पर रोक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कैसे आप ये तो खा रहे हैं या तो इसमें थोड़ी सी कमी ले आइए, लेकिन अगर नहीं भी ला पा रहे हैं, आपकी मन इच्छा है कि आप ऐसी चीज़ों का आनंद उठाएं, तो कुछ आयुर्वेदिक उपायों की मदद ले सकते हैं आप अपने पाचन को बेहतर बनाने के लिए। कैसे बेहतर बनाएंगे अब आपको हम ये भी बताते हैं। तो दरअसल आयुर्वेद का इस्तेमाल इलाज या यूं कह लें इलाज के लिए कई सालों से हमारे देश में होता आया है। आयुर्वेद उपाय की मदद से पाचन दुरुस्त रहता है और इनसे सेहत को कोई नुकसान भी नहीं होता। यानी जैसा अमूमन आपने सुना होगा कि जो यूनानी दवाइयां हैं या फिर अलग अलग जो दवाइयों को कैटेगरीज है, अगर आप उनका सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए फायदा, किसी चीज़ के लिए नुकसान, लेकिन आयुर्वेद से ऐसा कहीं नहीं मिलता कोई परिणाम। यानी आप बहुत आराम से इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको फायदा ही होगा। जैसा आमतौर पर अंग्रेजी दवाइयों की वजह से दिक्कतों का सामना भी कई बार करना पड़ता है कि आप दवाई किसी और चीज़ के खा रहे हो और ठीक वो बीमारी हो जाए, लेकिन दूसरी बीमारी से आप ग्रसित हो जाते हैं। आयुर्वेद के बारे में दुनिया भर में लोगों को जागरूक बनाने के लिए हर साल 29 अक्टूबर को आयुर्वेदिक डे मनाया जाता है। आयुष मंत्रालय ने इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी और इस साल ये नवा आयुर्वेदिक डे मनाया जाएगा। इसी मौके पर आइए जानते हैं कि पाचन दुरुस्त रखने के लिए कुछ आयुर्वेदिक उपाय जिसको आप अपने और अपनों के इस्तेमाल में ला सकते हैं। दिवाली पर शुभ मानी जाती है जिमीकंद की सब्जी। अमूमन आपने सुना होगा, शायद हम लोगों के भी घरों में जिमीकंद की सब्जी जरूर बनती है। सेहत के लिए भी हानिकारक नहीं है और वरदान के रूप में साबित होती है। यानी अगर आप थोड़ा सा भी इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत अच्छी होती है। बेहतर पाचन के लिए आयुर्वेदिक उपाय, खाने में संतुलन के उपाय, तले भुने और ज्यादा मसालेदार खाने से बचें। हल्का, पौष्टिक और आसानी से पचने वाला भोजन ही करें। मौसमी फल जैसे सेब, नाशपाती, संतरा आदि का सेवन ज्यादा करें। खाने में दही का सेवन करें जिससे कि पाचन शक्ति को बढ़त मिलेगी। अजवाइन खाएं जिससे पाचन बेहतर बना रहेगा। जीरा पाचन शक्ति को और बढ़ाएगा और भूख को भी बढ़ाएगा। दिन भर भरपूर मात्रा में पानी पिएं। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने घरों में अपनों को और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि दिवाली का त्यौहार है और ऐसे में शायद ही मुश्किल ही हो जाता है हर माँ के लिए और हर परिवार के बड़ों के लिए कि वो बच्चों को रोक पाएं कोई भी चीज़ खाने से। मिठाइयाँ हों या फिर अलग अलग तरीके की जो व्यंजन आप अपने घरों में स्वादिष्ट बनाने वाले हैं, तो उनसे बच्चों को दूर रख पाना या अपनों को दूर रख पाना थोड़ा मुश्किल भरा हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल और इन चीज़ों से ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया हुआ व्यंजन ज़्यादातर घरों पर मिलता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप इन छोटे छोटे उपायों का इस्तेमाल करें और खुद को भी बेहतर रखें। फिलहाल के लिए हेल्थ टिप्स में आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात सेहत के अलग फायदेमंद नुस्खे के साथ।